हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा होगा कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप लोग अपनी अगला पढ़ाई की तैयारी में लगे हुए होंगे। बाकी आज हम जो बात करने वाले आप थंबनेल में यहाँ पे देख भी रहे हैं। आज एक बेहतरीन टॉपिक से बात करने वाले हैं जहाँ पे बच्चों को बहुत सारा डाउट्स अभी तक पड़ा हुआ है। और बात क्या है भाई, बात है बिहार एनएमएस को लेकर 2026 में जो रिजल्ट आया हुआ है, जो सारे बच्चों को कन्फ्यूज करके रखा हुआ है कि यार स्कॉलरशिप मिलेगा किसको। तो लगभग पूरी बात आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आपसे हमारी एक तरह से मान लीजिए कि एक तरह से डिस्कशन है, एक वार्ता है कि क्या सबको मिलेगा। तो बहुत से डाउट्स जो है ना आज आपका क्लियर होने वाला है। बात क्या है कि हम आज की इस वीडियो में लेकर आए कि जिलावार सीटें जो है वो जारी हो गई है कि प्रत्येक ज़िला में कितनी सीटें हैं। सबसे बड़ी बात तो ये, जब आप जान जाओगे भाई, है ना, तो आपके पास एक डाउट्स रहेगा कि मतलब कि हमारा स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप खुद निकाल लोगे कि मेरे को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आपको हम बताते हैं कि बिहार में टोटल कितने सीटें हैं, 5433। और हम इस वीडियो में आपको पूरे जिले कोटा को दिखाएंगे, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में कितने। इसलिए ये वीडियो उन सारे बच्चों के पास पहुंचना चाहिए, पूरे बिहार के जितने एनएमएस का एग्ज़ाम देने वाले इस बार बच्चे थे उन सबके पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए, ताकि कम से कम वो जिला वाइज अपना सीट अगर देख लेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि उनको स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आज का एक बहुत खास वीडियो लेकर आपके सामने उपलब्ध है और आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम पूरे ऑथेंटिक जानकारी आपको देने वाले हैं और हर बार दे रहे हैं। आप बहुत सारी वीडियो बना के डाले हुए हैं, आप जाइए आराम से चैनल पे और जाकर वीडियो को अपने हिसाब से सर्च कीजिए। बहुत सारी पढ़ाई की वीडियो भी है, तो आप अपने हिसाब से सर्च कीजिए और पढ़ाई भी कीजिए और अपने फॉर्म का वीडियो भी देखिए। और इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं आपके पास स्क्रीन पे सबसे पहले आए और आप उसको आसानी से देख लें। ठीक है, तो आज बहुत सारा डाउट आज बच्चों का क्लियर होने वाला है। तो पहली बात ये है कि बिहार एनएमएस 2026 के राज्य भर में जो सीटें हैं वो कितना है, 5433 सीटें। याद रखिएगा, 5433 सीट बिहार एनएमएस वाले बच्चों को सीटें निर्धारित की गई है बिहार में। अब ये क्या 5433 सीटें जो है ये राज्य भर में तो टोटल है, बट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसे है इसकी बात हम करेंगे। सबको पता है कि टोटल 38 जो जिला है ना, उसमें मेधावी छात्रों को ये वितरित किया जाता है। जो बच्चे अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, अपना अच्छा रैंक लेकर आए रहते हैं, उनको दिया जाता है और 9 से 12 तक दिया जाता है, मतलब 9वीं क्लास से स्टार्ट किया जाता है और 12वीं क्लास तक दी जाती है। टोटल 48,000 रुपया, यानी एक साल में 12,000 रुपया दिया जाता है। ठीक है, आगे की बातें क्या है भाई, बातें ये है कि बिहार एनएमएस 2026 जिलावार सीटों से संबंधित महत्वपूर्ण बातें क्या है। बिहार में कुल राज्यों के लिए 5433 सीटें आवंटित हैं। ठीक है, जिलेवार वितरण में बात करें तो प्रत्येक जिला को सीटों का आवंटन उनके कक्षा 7 से 8 के नामांकन के आधार पर किया जाता है। ये बात आपको समझ में शायद नहीं आ रही है, हम बताते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। 7 से 8 के नामांकन का मतलब ये हुआ कि जिस डिस्ट्रिक्ट में 7 और 8 में बच्चों के नामांकन की संख्या जितनी अधिक होगी गवर्नमेंट स्कूल में, उसके हिसाब से वहाँ का सीट बांटा जाता है। तो फाइनली इसका मतलब कि किसी डिस्ट्रिक्ट का सीट ज़्यादा हो सकता है और किसी डिस्ट्रिक्ट का सीट कम हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे किसी डिस्ट्रिक्ट में सरकारी स्कूल में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और कहीं बहुत कम पढ़ते हैं। इसका मतलब कि सीटों का बंटवारा जो है वो कक्षा 7 से 8 के नामांकन के आधार पर किया जाता है। तो आपको तो एक जानकारी मिला, अच्छा होगा कि ये जानकारी आपको समझ में भी आई होगी। रिजल्ट की बात करें तो फाइनल आंसर की और रिजल्ट आपका 21 मार्च 2026 को जारी कर दिया गया है। पासिंग मार्क्स पहले तो जान लो, सामान्य वर्ग जो जनरल से आते हैं उनके लिए 40% मैट सेट मिला के चाहिए। आरक्षित कोटा के श्रेणी में जो SC ST की तरफ से आते हैं उनको 32% आवश्यक अंक चाहिए। इतना होगा तो ही आपको फ़ायदा होगा, माने कम से कम आप पास में रहिएगा। आज हम जानने वाले क्या है कि बिहार के प्रमुख जिलों की सीटों का वितरण, मतलब कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है।
तो पहले भैया आइए यहाँ डिस्ट्रिक्ट और सीट हम देखेंगे। यहाँ देखिए पटना में सबसे ज़्यादा बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाता है, टोटल 317 बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है। वही मधुबनी की बात करो तो 238। उसी तरह से अगर हम लोग चलते हैं तो सारण में जब आते हैं तो यहाँ पे 239, गया में जाते हैं तो 227, ठीक है। उसी तरह आपको यहाँ इसमें दिखा देते हैं, मुजफ्फरपुर की तरफ आप आते हो तो 271, समस्तीपुर में आते हो तो 216 बच्चों को दिया जाता है। पूर्वी चंपारण में 234 बच्चों को दिया जाता है। आपको रोहतास में यहाँ पे 209 बच्चों को दिया जाता है, ठीक है। यहाँ नालंदा देख लीजिए 199 बच्चों को, दरभंगा में 187 बच्चों को दिया जाता है। उसके बाद अगर आप बात करते हो वैशाली में, तो वैशाली में आपको 197 बच्चों को दिया जाता है। कटिहार में 153 बच्चों को ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराया जाता है। अररिया में और बक्सर में यहाँ देख लीजिए, अररिया में आपका 99 बच्चा है, बक्सर में आपका 126 बच्चा है, ठीक है। ये सीट है, इतना ही बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। वहीं बात करते हैं भोजपुर में, तो भोजपुर में आपका 188 है, सहरसा में 94 है, ठीक है। और पूर्णिया में आपको यहाँ पे 138 है, गोपालगंज में आपको यहाँ पे 160 है, ठीक है। और उसी तरह से औरंगाबाद की अगर बात करते हैं तो औरंगाबाद में आपका 159 है और शिवहर में आपका 24 है। तो आप देख रहे हैं कि शिवहर में बहुत ही बच्चों की संख्या कम है, सीट की संख्या बहुत कम है। नोट में यहाँ पे बात दिया गया है कि शिवहर में सबसे शिवहर और शेखपुरा दो जगह पे मतलब छोटे जिलों में आवंटित किया गया और बहुत कम यहाँ पे सीटें हैं। इतना बात ध्यान देना है कि यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि पढ़ाई का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा टॉप लेवल पे नहीं है, वो डाउन में है। इसलिए यहाँ पे बच्चों को नामांकन देखते हुए क्या किया गया है, यहाँ पे इतना ही बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराया जाता है। क्यों कराया जाता है भाई? जब वहाँ पे बच्चा ही नहीं होगा तो आपको ज़्यादा सीट देने का क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। हाँ, कहीं कहीं बताइए बहुत ज़्यादा बच्चा है और वहाँ पे सीट अगर कम कर दीजिए तब भी दिक्कत है। तो भाई इसीलिए आधार बनाया गया क्या, 8 क्लास में या 7 क्लास में बच्चे ज़्यादा पढ़ कहाँ कितना रहे हैं उसके हिसाब से वहाँ पे क्या किया जाता है, स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराया जाता है। यानी सीटों की संख्या क्या की जाती है भैया, बढ़ा दी जाती है। अब तो ये बातें आपको समझ में आई होगी कि क्यों सीट की संख्या कहीं ज़्यादा होती है कहीं कम होती है ना। चलिए, इसलिए कभी ध्यान देना है कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में सीट की संख्या कभी बराबर नहीं होगी, है ना। बराबर होगा तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि कहीं पे बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं कहीं बच्चे कम पढ़ते हैं। परिणाम और मेरिट लिस्ट की बात अगर करें तो आपको ये बात समझ में आ गया कि 21 मार्च को ये जारी कर दिया गया है। सबको पता है कि चयन की प्रक्रिया जो छात्रवृत्ति का अंतिम चयन होता है वो जिला स्तरीय मेरिट लिस्ट जो आएगा उस पर होता है और आरक्षण के नियम के अनुसार होता है। SC ST OBC के आधार पर होगा। याद रखना है कि वहाँ पे SC ST में कितने बच्चे हैं, OBC में कितने हैं, जनरल में फाइट करने वाले कितने बच्चे, उसी के बेस पर ये स्कॉलरशिप दिया जाएगा। आधिकारिक वेबसाइट पर आप बात करते हैं तो NMS बिहार पोर्टल पर आप जाकर SCRT बिहार पर आप देख सकते हैं। और लास्ट में आपको एक बात बताते हैं, क्या अपना विशिष्ट जिले का कट ऑफ या मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखने का तरीका के बारे में जानना चाहते हैं? ये एक हमने नोट में एक बात लिया हुआ है कि अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए भी हमने एक वीडियो आपके लिए हम बना कर रख देंगे। आप जिस तरह से डाउट होगा आप उस तरह से कमेंट्स हमको ज़रूर बताइएगा। आशा होगा कि आप आज सीट की संख्या देखकर आपके अंदर तसल्ली आई होगी कि हाँ, कम से कम हमको स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक आप ओवरऑल आइडिया ज़रूर लगा सकते हैं। तो आप कमेंट्स में ज़रूर अपना नाम और रोल नंबर ये सब किस डिस्ट्रिक्ट से है आप ये ज़रूर बताइए और आपका नंबर कितना है ये बताइए। हम आपको बता देंगे एक अलग सा वीडियो बनाकर कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी आज की जानकारी आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और हाँ, चैनल वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, सारे NMS वाले बच्चों के पास आप लोग भेजिए ताकि सारे बच्चों को तसल्ली मिल जाए और सब बच्चे वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। पूरे स्कॉलरशिप वाले बच्चों के पास ये वीडियो आप लोग के माध्यम से पहुंचनी चाहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, टाटा बाय बाय प्यारे स्टूडेंट्स।